नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच में बैठक हुई है। अब कभी भी चुनाव आयोग बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी मांगों को भी आयोग के सामने रखा है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, चुनाव आयोग की बैठक हुई है और इसमें राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मांगों को भी रखा है, तो क्या कुछ वो मांग है? देखिए, ये तो वैसे सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस बात की श्योरिटी जरूर चाहता है कि जो चुनाव हो पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो। लेकिन इस बार जो बिहार चुनाव है उसमें चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में ये शोर मचाते रहे, विदेशी उसमें भी जाके भी मंच पे भी जाके चुनाव आयोग को घेरते रहे या फिर संवैधानिक संस्थाओं को घेरते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो देश के अंदर एक मैसेज, भले ही वो विश्वास न करे, लेकिन एक मैसेज गया है कि चुनाव आयोग क्या सच में कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। हालांकि लोग समझ रहे हैं। हमने जो दौरा किया बिहार का, तो उसमें लोगों ने साफ साफ किया कि हमारा तो वोट चोरी नहीं हुआ। क्योंकि जब हमने सवाल किया क्या आपका वोट चोरी हुआ है, क्या वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब है, तो उन्होंने साफ खंडन किया कि नहीं, एक भी इंसान नहीं था, एक भी आदमी नहीं था जिन्होंने कहा हो कि वोट चोरी हुआ है। तो चुनाव आयोग की जवाबदेही बढ़ जाती है कि किसी भी तरह से ये मैसेज न जाए कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बैठक की, बातें की कि भाई आप बताइए कि क्या क्या होना चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए, आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो आप दीजिए। कुछ लोगों ने, बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि बुर्के को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। कुछ लोगों ने, राजद जैसी पार्टियों ने 2 चरणों में चुनाव की बात कही। तो इस तरह की बहुत सारी मांगें रखी गई। अब बुर्के की अगर बात करें तो बुर्के को लेके ये मैसेज ये जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं बुर्के की आड़ में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बोगस वोट डालते हैं। और ये देखिए, परंपरा 90 से 2005 इस दशक में जो देखी गई ना, वहाँ से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये जो डिमांड होता है कि बुर्के में कोई वोट ना करे, तो ये कुछ गलत नहीं है। या अगर चुनाव आयोग को लगता है तो हो सकता है इस पर प्रतिबंध लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो बात की बात होगी। लेकिन एक मैसेज जरूर जाता है कि आपको कहीं ना कहीं उस चेहरे को पहचानना होगा जिसका चुनाव आयोग के वोटर आई कार्ड पे उसका चेहरा सेम मैच करे, तभी जाके वो वोट देगा। दूसरी बात, 1 से 2 चरणों में जो चुनाव की बात है उसमें भी एक मैसेज ये है कि चुनाव एक साथ जब होंगे तो कम खर्चीले होंगे, निष्पक्ष होंगे। देखिए, लालू के दौर में जो चुनाव को लेकर जो जिस तरह से बूथ लूट लिए जाते थे, जिस तरह से बैलेट पेपर को लूट लिया जाता था, या फिर कोई दबंग, और इस बार तो हम लोग गए जब बिहार दौरे पे, जब कैपिटल टीवी अभी लगातार दौरा कर ही रहा है, तो उसमें भी लोगों ने बोला कि एक दबंग आदमी जब खड़ा हो जाए बूथ पे और ये कहता था कि सुनो, तुम्हें वोट नहीं देना है, हम तुम्हारे बदले दे लेंगे। मतलब सोचिए, एक आदमी बैठ के वो बार बार अपने ही पार्टी को, अपने ही प्रिय नेता को वो वोट कर रहा हो, तो ये कितनी बड़ी धांधली होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो देखा जाए, इसको लेके अगर देखा जाए तो जिस तरह से आरोप लगता रहा है राजद के समय में या कांग्रेस समय में, तो ये कहीं से भी अगर ये मैसेज भी कहीं से 1% भी आता है तो इन सभी चीज़ों पे चुनाव आयोग श्योर कर लेना चाह रहा है कि कहीं से कोई घपला धांधली की बात ना आए। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने एक क्योस क्रिएट किया है, उसको लेके भी चुनाव आयोग बहुत गंभीर है कि आप जो कहते रहे वो हम खंडन करते रहे, हम बुलाते रहे, आप तो नहीं आए, लेकिन आपको हम ये ज़मीन तैयार करने नहीं देंगे कि बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को, या फिर बिहार के चुनाव के माध्यम से पूरे भारत में आप ये मैसेज दें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है, लोकतंत्र में अगर इकबाल को कायम करना है तो चुनाव आयोग को ये हर तरीके से इसको देखा जाए तो ये जांच करके या इसको इम्प्लीमेंट कर सही तरीके से ये करना ज़रूरी है कि भाई किसी भी कीमत पे कोई भी धांधली नहीं हो रही है, किसी का भी वोटर लिस्ट नाम नहीं कटा है, जिसको जो करना था सारा कुछ लिस्ट तैयार भी हो गया है, मसौदा जारी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और इनको एक मैसेज भी दे रहा है। भले ही राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर हों, लेकिन ये मैसेज तो चला ही जा रहा है कि भाई आपको, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को सब पता है कि क्या होने वाला नहीं होने वाला, कभी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, मीटिंग में नहीं। तो ये जो एक मैसेज है ना, तो एक तरह से गैर जिम्मेदार जो राहुल गांधी को रख रहा है ना, तो एक
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि किसी भी तौर पे, किसी भी रूप में एक मैसेज नहीं जाना चाहिए, एक भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चुनाव आयोग कुछ गलत कर रहा है। और इसीलिए 1 से 2 चरण या जो भी सुझाव है, चुनाव आयोग कल को क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग जरूर इन राजनीतिक दलों के मत के आधार पे, जो इनके जो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं उसके आधार पे चुनाव कराना चाहेगा, ताकि एक मैसेज जाए पूरे देश भर में या बिहार को एक बेहतर सरकार मिले। और जिस तरह से जो घुसपैठिया वगैरह के मुद्दे उठे वो सारे के सारे एक तरह से देखा जाए उसने शॉर्ट लिस्ट कर ही लिया है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि जिस तरह से लोग ये कहते रहे हैं कि एक ही लोग कई जगह जाके वोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर भी एक तरह से कहा जाए तो रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग के साथ ये बैठक हुई राजनीतिक पार्टियों की। और आगे आने वाले समय में चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के सुझावों पे बहुत ही बड़ा फैसला लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बैठक के बाद अब चुनाव आयोग कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं आ रहा है। देखिए, महागठबंधन में सबसे बड़ी जो लड़ाई है राजद और कांग्रेस के बीच में है। दूसरी बात एक चीज़ और है, एक तो ये आपस में श्योर नहीं कर पा रहे हैं। राजद चाहती है कि 130 से अबव सीटों पे हम लड़ें, कांग्रेस चाहती है कि हमें कम से कम तुम 76 सीट दो ही, और राजद उसको उसकी औकात बता रही है। भाई पिछली बार तो हमने 70 दिया था, 51 सीट तो तुम गंवा दिए, मात्र 19 पे ही तुमने जीत दर्ज की। लेकिन अब कांग्रेस क्या करे कि छोड़ो पिछली बार, अब हमारे राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है बिहार में, सरकार बदल जाएगी, तरह तरह के जो दावे कर रहे हैं उसमें ये मैसेज दे रहे हैं कि पिछली बार हमें गलत सीटें दी गई, महागठबंधन कभी जीता ही नहीं था, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीटें न दी जाएं और विनिंग सीट दी जाए खास तौर पे। और उसके बाद जब ये देख रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पर, महागठबंधन पर भारी पड़ती है, तो अगर वहाँ हम हार भी जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कम से कम उसका फायदा मिले। तो इस तरह से वो पूरा सीटों को लेके वो लगातार प्रेशर बनाकर चल रही है महागठबंधन में, राजद पर खासतौर पर। सबसे बड़ी पार्टी चूँकि राजद है और बिहार का प्रमुख चेहरा भी इसलिए। दूसरी बात कि सहनी चाह रहे हैं, वीआईपी के मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि हमें 60 सीटें मिले। सीपीएम और सीपीआई की लड़ाई अलग है, तो सीपीआई चाहती है कि हमें 24 सीटें मिले ही मिले, जबकि पिछली बार उसको 6 सीटें मिली थी और 4 गुना ज़्यादा मांग रही है। सीपीआईएम चाहती है कि हमें कम से कम 11 सीटें मिले, पिछली बार 3 मिली थी, तो उसमें वो 4 गुना चाह रही हैं। और इसका नुकसान किसको होगा? राजद और कांग्रेस को, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? राजद को। इसके अलावा पशुपति पारस से लेके जो भी अन्य घटक दल हैं, तो वो सबके सब ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। भाई 243 सीटों में ही तो बांटोगे ना। अब अभी चले जा रहे हैं 311, 310 सीटें मिली नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक दलों को ये पता है, छोटे राजनीतिक दलों को, कि भाई ये जो अगर गठजोड़ ये जोड़ तोड़ की राजनीति अब नहीं करेंगे तो हमें घाटा होगा, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? राजद को। देखिए एक चीज़ और देखिए, पिछले बार के छोटे दलों को अगर आप मान लें तो 11 सीटें ऐसी थीं जिसपे कि मात्र 1000 वोट का अंतर था हार जीत का। इसके अलावा 23 सीटों पे मात्र 2000 वोट का अंतर था। सोचिए छोटे दल की कितनी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा लगभग 35 सीटें ऐसी थीं जिसपे 3000 वोट का अंतर था हार जीत का, और लगभग 43 से 45 सीटें ऐसी थीं जिसपे 4000 का वोट का अंतर, और 55 सीटें ऐसी थीं जिसपे 5000 वोट का अंतर। तो ये पूरे के पूरे प्रदेश को आप देखें, आंकड़ों को देखें, तो ये छोटे दलों की ज़रूरत को समझ आ रहा है, छोटे दलों के महत्व को समझा रहा है। लेकिन छोटे दलों की बात तब आएगी जब आपस में ये लड़ने से बाज जाएं या आपस में समझौता कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी बोल ही नहीं रहे हैं सीएम कैंडिडेट कौन होगा, और तेजस्वी अपने मारे हुए अपने से अनाउंसमेंट करते चलते हैं, तो पूरा का पूरा ये तो आप सीएम कैंडिडेट को ले लें, ऊपर से आप सीट शेयरिंग को ले लें, लड़ाई ज़बरदस्त है महागठबंधन में, और ये कहीं से सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो बवाल है ना, और इसमें जो लेफ्ट पार्टियाँ हैं, इसमें जो अन्य छोटे जो दल हैं महागठबंधन के, वो भी पेच फंसा रहे हैं। तो ये बड़ा बवाल बन रहा है, और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव की घोषणा हो सकता है सोमवार को हो जाए या 1-2 दिन में हो जाए, और इसमें ये इन लोगों का सीट शेयरिंग का ही मामला फंसा हुआ है। तो चूंकि इनको दिख भी रहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी आज बड़ी 62,000 करोड़ की घोषणाएं कर दिए, या जिस तरह से नीतीश कुमार सुशासन दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में है, ऊपर से सीट शेयरिंग। तो ये तय मानिए कि आने वाला समय में महागठबंधन की तरफ से बहुत कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिल सकता है, या हो सकता है जिस तरह से शुरू से तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि हम 243 सीटों पर भी लड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी बिखराव दिख रहा है साफ साफ, इसमें कोई इनकार नहीं है।
शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की जो आज बैठक हुई है, इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला निकलकर नहीं आया है। तो क्या चुनाव की तारीखों से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।